अरे ये क्या हुआ? ये नेट क्यों नहीं काम कर रहा? ये तो पेमेंट नहीं जा रहा, बार बार फेल कर दे रहा। क्या हुआ? क्या कर रहा है आप इतना देर से? हाँ, पेमेंट कीजिए जल्दी। अरे नहीं हो रहा, पेमेंट फेल हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। अरे तो पैसा रखना चाहिए ना, पैसा दीजिए हमको। अरे यार रुको, ट्रेन छूट जाएगा मेरा। तुम एक काम करो, मैं नंबर ले लो, बाद में हमसे ले लेना। ये अपना नंबर दे दो, हम भेज देंगे थोड़ा देर में नेट काम करेगा तो। निश्चिंत रहो तुम। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे जैसा चोर सब बहुत आता है, समझा? अंग्रेजी मत बताओ, फ्री में समोसा खाने का आदत है तुम लोग को? हाँ, फ्री का खाता है, हड्डी तोड़ देंगे, पैसा निकाल साले। क्या बकवास करा? चोर नहीं है हम टकला नेता। तो हम जो भी हो, बकवास मत करो। पॉकेट में ढेला है नहीं बोलता नेता। मार के मुक्का देह तोड़ देंगे तुम्हारा। पैसा दे साले मेरा जल्दी। पॉकेट में ढेला है नहीं, औकात है नहीं, तो काहे खाने आया समोसा तुम? अरे तुमको मेरा औकात जानना है? औकात जानना है? तुमको पता है अटैची में क्या है मेरा? हाँ? तुम्हारा अटैची में क्या है नहीं हमको से मतलब नहीं है, हमको पैसा दो, हम पैसा लेके समोसा देते हैं। अरे यार तो बोल रहे ना, नहीं काम कर रहा, फेल हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, नहीं समझ में आ रहा। अरे तो ट्रेन खुल रहा है, हम जा रहे हैं, मेरा ट्रेन छूट जाएगा। तुम ऐसे पैसा नहीं देगा। मारा कैसे रे बुढ़ा, तुम मारा कैसे? अरे बेटा ये दोनों लड़ाई कर रहा है, लड़ाई देखने में तो बहुत मजा आता है। अरे ये अटैची किसका है? किसी का भी हो, अब तो मेरा बढ़िया लड़ने दो इसका दालों को। अरे जी क्या हुआ दोनों को? काहे लड़ाई कर रहे हो स्टेशन पर? हाँ? अरे इस पागल के चक्कर में मेरा ट्रेन छूट गया। इसका 20 रुपए का समोसा क्या खाया, मेरा ट्रेन छुड़वा दिया और हमको मारा। हमको जानता है हम कौन है, टकला नेता, हम इसका हड्डी तोड़ देंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये 2 कौड़ी का समोसा वाला हमको मारा। अरे सर मेरा गलती नहीं है, स्मार्ट वॉच पहना है, स्मार्टफोन रखा है, लेकिन खुद साला पागल टकला स्मार्ट नहीं है। 20 रुपया पॉकेट में नहीं है। ऑनलाइन वाला सिस्टम क्या आ गया, पॉकेट में पैसा ही नहीं रख रहा। बिग मंगा कहीं का, बिग मंगा लोग के पास भी पैसा होता है, ये तो बिग मंगा से भी गया गुजरा है। अरे हाँ भाई साहब, गलती तो आपका है, कम से कम कुछ पैसा तो रखना चाहिए पॉकेट में। कहीं रात बिरात में कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कहीं रात बिरात में आपका नेट काम नहीं करे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत हो, तब तो आप फंस जाइएगा ना। पैसा तो रखना चाहिए, ये आपका गलत आदत है। ऑनलाइन का क्या मतलब है? ये एक सुविधा है, आदत नहीं बनाइए इसको। अरे बिल्कुल सही बोल रहे सर आप। ऑनलाइन क्या मिल गया, इस लोग का चर्बी बढ़ गया, झूठ बोलता है। ये लोग दरअसल फ्री में खाने आता है, हराम खो रहा है ये टकला। फ्री में खाने का आदत है और एक्टिंग करता है, पेमेंट नहीं करके फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। हम लोग अनपढ़ आदमी तुरंत पेमेंट कर देते हैं, कैश में या ऑनलाइन। इस लोग से पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट पहले करना था ना, पहले मेरा समोसा खा लिया लालची कहीं का। पता था इसको पॉकेट में पैसा है नहीं और नहीं फोन में पैसा है। अरे हराम कर तुम लगा, हराम कर किसको बोलता है रे? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा बुढ़ा, देखते हैं तुम चलता कैसे फिर। मेरा कोई गलती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस समोसा खाने आए थे, ऑनलाइन इसको पेमेंट कर रहे थे, पता नहीं कब फेल हो जा रहा। हम टकला नेता है, इसकी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया। हमको छठ पूजा में अरे काला कद्दू, तुम यहाँ बैठ के जुआ खेल रहा है? हाँ जुआ खेल रहा है, और हमसे कह के क्या घर पे किताब खरीदना है गणित का, 50 रुपया दे दीजिए पापा। हम तुमको 50 रुपया दिए, तुम यहाँ बैठ के जुआ खेल रहा है, जुआ में पैसा उड़ा रहा है। आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं पापा, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। ये मेरा दोस्त लोग हमको बोला खेलने के लिए, कहा अगर तुमको पापा का मदद करना है, तुम्हारा पापा देखो कितना मेहनत करता है, तो तुमको ये जुआ खेलना चाहिए। तुम यहाँ से पैसा कमाएगा तो अपना माँ का तबीयत ठीक कर पाएगा और घर में खाना लेकर जा पाएगा, तभी हम यहाँ जुआ खेलने बैठे हैं पापा। आप अपना बच्चा पे भरोसा कीजिए पापा, आपका बच्चा जुआरी नहीं है पापा। अरे एक और नया कहानी बना रहे हो, एक और नया कहानी बना रहे हो तुम। अभी टकला टीचर मिले थे हमको, सही कहता है लोग, लायक बाप का बेटा हमेशा नालायक निकलता है। तुम्हारा टीचर मिला था हमको, वो हमको साफ बता के गया, तुम लोग रोज यहाँ पे बैठ के जुआ खेलता है और अपना गुरु से भी गलत बिहेव करता है, इज्जत नहीं करता है। टकला टीचर बोल के गया पंचायत बुलाएगा और तुम लोग को गाँव से निकलवा देगा। अरे चाचा चिंता क्या करते हैं, इस गांव का जो मुखिया है वो तो मेरा बाप है ना, और जो बाप होता है ना वो अपना बच्चा का पाप हमेशा छुपाता है। मेरा बाप कभी नहीं चाहेगा कि हम गांव से निकले और मेरा बदनामी हो, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। वो मास्टर ज्यादा बोलेगा ना तो उसको गांव से निकलवा देंगे हम। अरे चुप करो तुम, चुप करो, नीलाज लड़का, शर्म नहीं आता? जिस गुरु से पढ़ता है उसी को बोलता है गांव से निकलवा देंगे? हाँ बेशरम लड़का। हमको मेरा बेटा का चिंता है, तुम्हारा चिंता नहीं है। तुमको जो करना करो, तुम ही लगता है मेरा बेटा को बिगाड़ा। ओ चाचा ओ, आपका बेटा हमको बिगाड़ा है, समझे? हम लोग का गुरुजी यही है, रोज आपसे झूठ बोल के पैसा लेके आता है और यहाँ के जुआ खेलता है और पैसा भी जीत के जाता है। दिया कभी आपको? हाँ दिया कभी? सारा पैसा उड़ा देता है, सिनेमा वगैरह देखता है जाके। 3 गर्लफ्रेंड रखा है, बताया आपको? 3 बहू देख के रखा है आपके लिए। आप एक पत्नी नहीं रख पा रहे सही से, तबियत खराब पड़ा, इलाज नहीं करवा पा रहे, और ये 3 का खर्चा उठा रहा है। आपका बच्चा आपसे ज्यादा तेज है, समझे? अरे चुप करो तुम, क्या रे गर्लफ्रेंड पालता है तुम? हाँ गर्लफ्रेंड पालता है, माँ का तबियत घर में खराब है, उसके दवा के लिए हमको पैसा चाहिए था, वो पैसा से तुम यहाँ पे जुआ खेल रहा है, शर्म नहीं लगता है? आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे।
अरे पापा बहुत हो गया, तब से आपका बकवास सुन रहे हैं। आप हमारा बाप है इसीलिए आपका इज्जत कर रहे हैं, और आपको मेरा इज्जत लेने का कोई हक नहीं है। आप सुने नहीं, ये क्या बोला कि हम इस लोग का गुरु हैं, और आप गुरु का शिष्य के सामने अपमान कर रहे हैं, तब से बेइज्जती कर रहे हैं। आप किए क्या अपना जीवन में, क्या किए? 50-100 रुपया कमाते हैं रोज, ना घर में खाने को अनाज है, ना माँ का तबीयत ठीक करवा पा रहे हैं, ना हमारा पढ़ाई ठीक से करवा पा रहे हैं। आप किए क्या? आप लेबर की तरह जीते हैं, पर हम लेबर की तरह नहीं जी सकते हैं। हमको पैसा चाहिए, अय्याशी करना हमको, अय्याशी। अरे तुमको लफंगाबाजी करना है ना, आज तुमको हम ठीक करते हैं। हम गलत थे जो तुम्हारे टीचर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरा बेटा को गांव से नहीं निकलवाइएगा। तुमको तो धक्का मार के गांव से निकलवा देना चाहिए। अब हम भी साथ देंगे पंचायत में, बोलेंगे किसको निकालिए गांव से। आज से मेरा बेटा नहीं है, तुम समझे? हम जब मर जाएंगे तो तुम मेरा चिता को आग नहीं लगाएगा। अरे चाचा, आपको क्या लगता है अगर आप इसको बोलिएगा आपकी चिता को आग लगाने के लिए तो ये लगाएगा? नहीं लगाएगा। बल्कि हो सकता है आपका बॉडी लेकर हॉस्पिटल में चला जाए और आपका बॉडी पार्ट बेच के पैसा ले ले और उससे भी जुआ खेले। ऐसा लड़का है ये नॉर्मल काला कद्दू नहीं है, हरामी काला कद्दू है। इसके आंख में सुअर का बाल है। अब इसके साथ रह गए ना तो हमको भी मजा आ गया ऐसा जिंदगी जीने में। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कल मिलो तुम लोग पंचायत में, तब बताते हैं। बताइए मास्टर जी, किस बात के लिए आप पंचायत बुलाए हैं? हाँ? क्या हो गया ऐसा गांव में जो आपको पंचायत बुलाना पड़ गया? अरे मुखिया जी, बात ही ऐसा है कि हमको पंचायत बुलाना पड़ गया। क्या बात है बताइए। आपका बेटा है ना मुखिया जी, लटूड़ा वो, और ये कद्दू का लड़का काला कद्दू, और रंगीला का बेटा गोरा कद्दू, ये तीनों लड़का स्कूल नहीं आता। घर पे बोल के जाता है स्कूल जा रहा है, स्कूल नहीं आके जुआ खेलता है लोग, जुआ। रंगे हाथ पकड़े इस लोग को हम, और इस लोग का बदतमीजी हम स्कूल में भी देखते थे, लेकिन कल तो हद पार कर दिया ये लोग। इतना बदतमीजी किया मेरे साथ, अपना गुरु के साथ इतना बदतमीजी किया, हम बता नहीं सकते आपको। तो फिर पंचायत का बुलाया है जब बता नहीं सकते हैं तो? अरे बता, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, बता रहे हम क्या बोला ये लोग। हम जब इस लोग को पकड़ लिए रंगे हाथ जुआ खेलते हुए, और बोले इस लोग को कि स्कूल कहीं नहीं आए हो, जुआ क्यों खेल रहे हो, बताए तुम लोग का माँ बाप लोग को। तो ये आपका लड़का लटूड़ा हमको बोलता है मुखिया का बेटा क्या करेगा रे, तुमको गांव से बाहर निकलवा देंगे। हम अपना पापा का आदमी को बोलेंगे ना तो घर आके हाथ पैर तोड़ देगा, ऐसे बोल रहा था हमको। और ये जो कद्दू का लड़का है ना, काला कद्दू, ये तो महल अफंगा, एक नंबर का महल अफंगा। इसका बाप 50-100 रुपया नहीं कमा पाता है, ईमानदार आदमी है, मेहनत करता है, 50-100 नहीं कमा पाता। इसकी पत्नी बीमार है, इलाज नहीं करवा पा रहा, लेकिन ये लड़का काला कद्दू अपना बाप को झूठ बोलता है, कहता है मेरे लिए कि हम बोले गणित का किताब लेके आना, नहीं तो स्कूल नहीं आने देंगे। 50 रुपया लेके आता है। बताइए, ये कद्दू 50 रुपया कमा के गया था कि अपनी पत्नी को दवा ला के देगा, और ये झूठ बोल के वो दवा का पैसा लेके आ गया और जुआ खेलने लग गया। और हमसे कहता है मास्टर जी आपका पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, चपरासी बन के रह जाएंगे, जैसे आप घूमते इधर उधर। हम देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा बिल्डिंग ठोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया। और ये जो गोरा कद्दू है ना, रंगीला का बेटा, ये भी कम नहीं है, ये भी सुअर है एक नंबर का। इसीलिए मुखिया जी मेरा विनती है आपसे, इस तीनों लड़का को गांव से निकलवा दिया जाए, वरना पूरा गांव का बच्चा सब बिगड़ जाएगा। आज ये तीनों बिगड़ा, पूरा गांव को बिगाड़ने में समय नहीं लगेगा इस लोग को, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछली को खराब कर देती है, याद रखिएगा। अभी कभी इस लोग को गांव से निकलवा दिया जाए, मुंह काला करके। बाकी लोग का तो ठीक है, लेकिन काला कद्दू का तो मुंह पहले से ही काला है, और क्या काला करेंगे? अरे मुखिया जी, कालित पोतिए इस लोग का मुंह पे, पोतिए कालित, और निकालिए इस लोग का जुलूस निकालिए, ताकि आइंदा से ऐसा कभी ना करे। अरे हाँ हाँ मुखिया जी, तगड़ा मास्टर जी सही कह रहा है, निकाल दीजिए इस तीनों को। ये तीनों लड़का इस गांव में रहने के लायक नहीं है, बदमाश है एक नंबर का। अरे कद्दू, तुम अपना बेटा को गांव से निकलवाना चाहते हो? हाँ, खुद का सगा बेटा को? तुम्हारा सगा ही बेटा है ना, सौतेला तो नहीं ना है? अरे मुखिया जी ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। क्या कह रहे हो? जब ये पैदा हुआ था तब तो तुम मिठाई बांटे थे, मेरे घर भी मिठाई भिजवाए थे, कह रहे थे मेरा बेटा है। तुमको कब पता चला कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारा नहीं तो किसका बेटा है? कौन है इसका बाप? अरे मुखिया जी जिसका मिठाई भिजवाए थे ना, वो मेरा बेटा था, और वो कल ही मर गया। ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो सपोला है, सपोला। ये वो सपोला है जो अपना ही माँ बाप का खून चूस के जिंदगी जीना चाहता है। निकाल दीजिए इसको गांव से, निकाल दीजिए। और खाली इसको ही नहीं, अपना बेटा को भी निकालिए, और ये रंगीला का बेटा को भी। अरे हमको अपना बेटा को भी निकालना पड़ेगा गांव से? मेरा लटूड़ा मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा वारिस है, मेरे बाद यही मुखिया बनेगा गांव का। अरे मुखिया जी ऐसा घटिया मुखिया नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए, निकालिए इसको गांव से। क्यों भाई आप लोग भी बोलिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आवाज उठाइए, अगर आज आवाज नहीं उठाइएगा आप मुखिया जी के सामने, तो कल को आपका भी बच्चा बिगड़ जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, निकाल दो, तीनों को निकाल दो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम है ना, हम फैसला ले रहे, सबके हक में फैसला लेंगे हम। देखो, काला कद्दू और गोरा कद्दू को हम गांव से निकाल देते हैं, मेरा बेटा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, समझे? यही लोग तो लौंडा सब मेरा बेटा को बिगाड़ा है, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ये लोग गांव में नहीं रहेगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा,
आखिर भविष्य में इस गांव को नया मुखिया का जरूरत है कि नहीं है? मेरे बाद मुखिया कौन बनेगा? मेरा संस्कार है इसके अंदर। वो बात अलग है, ये लोग अपना थोड़ा गलत संस्कार इसके अंदर डाल दिया है, वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मेरा संस्कार जिंदा रहेगा। हम और अच्छा संस्कार देंगे। ये गांव का अच्छा मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, आने वाला समय में गांव में इलेक्शन में चुनाव भी लड़ेगा। तो आप ही लोग बताइए, क्या मेरा फैसला सही है? निकाल दे इस दोनों को। अरे वाह मुखिया जी वाह, बड़ा अच्छा राजनीति कर रहे हैं आप। अपना बेटा को छोड़ के बाकी दोनों लड़का को बोल रहे गांव से निकाल देंगे। हाँ, मजा के टाइम में बेटा साथ में रहे और सजा के टाइम में बेटा अलग हो जाए, ये नहीं चलेगा। ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगा, शहर में चलता होगा, ये गांव है गांव। अरे मास्टर जी ऐसे मत बोलिए, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है हमसे कोई गलत काम हो गया है। हम मुखिया है, सबका सहमति से हम मुखिया बने हैं, हम कुछ सोच विचार करके बोल रहे होंगे ना। आप तो सिर्फ बच्चा लोग के बारे में सोच रहे हैं, हम पूरा गांव के बारे में सोच रहे हैं। दूर का सोचिए, पास का नहीं। अरे मुखिया जी, आपको मुखिया का चिंता है ना? आने वाले समय में मुखिया कौन बनेगा आपके बाद? और कोई बन जाएगा। गांव में लड़का लोग का कमी नहीं है, हम पढ़ाएंगे, हम अच्छा संस्कार देंगे, हम मास्टर है। तुम क्या संस्कार देगा रे? हाँ, तुम क्या देगा? क्या देगा? मास्टर बोलता है खुद को। तुम्हारे भरोसे स्कूल में बच्चा को भेजे थे ना, कैसे बिगड़ गया? जवाब दो। सबसे पहले तो तुमको गांव से निकालना चाहिए। पहले तो बच्चा को बिगाड़ दिया, स्कूल में सही टाइम पे जाता नहीं है पढ़ाने के लिए, और अब आया लेक्चर दे पंचायत बुला के। हाँ, ज्यादा राजनीति कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रहा है कि गांव से मुखिया का लड़का हटा देगा तो तुम अपना बेटी को आने वाला समय में चुनाव लड़वाएगा, उसको मुखिया बनाएगा? हैं? इसीलिए उसको बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, यही सब कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। इतना ही अच्छा मास्टर है तुम, तो अपना लड़की को बाहर काहे भेजा पढ़ने के लिए शहर में? गांव में तुम का नहीं पढ़ाता रे? अरे गांव में इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि गांव की जितनी भी लड़की सब बाहर पढ़ने जाती है। ये लोग छिछरा से पढ़ाई कम करता है, लड़की छेड़ता ज्यादा है। और हम अपने आँख के सामने अपनी बच्चिया को किसी को छेड़ते हुए देखे? ऐसा नहीं हो सकता है, समझे? आप अपना बच्चा को संस्कार अच्छा नहीं दिए और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमको क्या फर्क पड़ेगा आपका बेटा बिगड़े ना बिगड़े? हम देखे जुआ खेलते हुए तो पंचायत बुलाए। अरे तो पंचायत बुलाए तो पंचायत का फैसला मानो। तुम मुखिया नहीं ना है, हम है ना। जो फैसला कर है वो मान लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे हम कोई फैसला मंजूर नहीं है। जहाँ मेरा इज्जत नहीं और बात का वैल्यू नहीं, वहाँ हम नहीं बैठते हैं। यहाँ पे गलत को सही बताया जा रहा है, वो हमको स्वीकार नहीं होगा। अरे कौन आ रहा है? क्या चल रहा है? क्या मेरा लड़का को पंचायत में बुलाया गया है? हैं? क्या हुआ? क्या किया रे? क्या किया तुमको स्कूल में पढ़ाई करने भेजते हैं? क्या करता है तुम? हैं? क्या हुआ मास्टर जी बताइए तो। अरे आपका लड़का जुआ खेलता है, स्कूल नहीं आता है, जुआ खेल रहा था। जुआ खेलता है तुम? हैं? जुआ खेलता है? तुम्हारा इतना हिम्मत, जुआ खेलेगा तुमको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं कि जुआ खेलने के लिए भेजते हैं? अपनी बुआ का आदत लग गया तुमको, जुआ खेलता है। मेरे पास इतना सारा पैसा, तुमको पता है पैसा कितना कीमती होता है? हमको पैसा कितना पसंद है। हम इतना पैसा वाला होने के बाद भी तुमको सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया ताकि पैसा खर्च ना हो तुम्हारे ऊपर। और तुम है कि मेरा पैसा जुआ में उड़ा रहा है। तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे साथ कौन कौन खेलता बताओ, सबका टांग हाथ तोड़वाएंगे। अरे हो रंगीला जी हो, सुनिए ना, हड़बड़ाइए मत, मेरा लड़का भी शामिल है इसमें। आपका लड़का मेरा लड़का को बिगाड़ दिया, जुआ खेलता है वो। अरे मुखिया जी शांति रखिए, बात मेरे परिवार का हो रहा है। मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पैसा उड़ा रहा है। मेरा पैसा कोई उड़ा हमको ये बर्दाश्त नहीं है। ओ चाचा, आप ठंडी भी देते अपना लड़का को, जो उड़ाएगा हमसे पैसा लेता उधार पे, बदले में अपना गर्लफ्रेंड हमको दे दिया, समझे? हम देते पैसा, उसी से जुआ खेलता है। क्या बोल रहा है? तुमसे पैसा लेके जुआ खेलता है? फ्री में जुआ खेल रहा है? मतलब इन्वेस्टमेंट तुम्हारा और कमाने का अपॉर्चुनिटी इसका। तब तो बढ़िया रे, पैसा कमा के आना। जा रहे, मेरा मीटिंग है। अरे वाह वाह वाह, क्या चल रहा है इस गांव में? एक बाप है कि बोल रहा है जुआ खेलना, घर में पैसा कमा के लाना, और दूसरा मुखिया बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है इस गांव में, समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, समझे? 1 हफ्ता का टाइम दो, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। और तुम सुनो रे कद्दू, अपना बेटा को घर से बाहर निकाल दो, गांव में दिखना नहीं चाहिए। गांव में दिखाई काला कद्दू तो हाथ पैर तोड़वा दिया जाएगा। और तुम सुनो रे लड़का, रंगीला का बेटा, आइंदा से जुआ खेला, मेरा बेटा से पैसा लिया तो तुम्हारा भी टांग तोड़ देंगे। और याद रखना, तुम्हारा बाप फिर इलाज भी नहीं करवाएगा, वो पैसा का बहुत लालची है। चलो जाओ यहाँ से, और काला कद्दू नजर मत आना तुम हमको, नहीं तो टांग हाथ तोड़वा देंगे तुम्हारा। निकलो।